12वीं पास के लिए यहाँ पे एक शानदार वैकेंसी आउट हो चुकी है। जो ये वैकेंसी रहने वाली है वो है उत्तर प्रदेश सचिवालय गार्ड और फायरमैन 2026 का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। इस पे आज हम बात करेंगे कि क्या इसमें जो सारी डिटेल है कि क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, और क्या होगा इसका एज, और क्या होगा इसका सैलरी, क्या होगा इसका एप्लीकेशन फीस, सारी चीजों पे बात करेंगे। पूरी 100% जेन्युइन आपके लिए नोटिफिकेशन से जानकारी लेकर आया हूँ। 100% एकदम जेन्युइन है, कोई इसमें फेक नहीं है, सारी डिटेल एकदम जेन्युइन है। पहले हम बात करते हैं कि जो ये वैकेंसी है गार्ड एंड फायरमैन 2026 उत्तर प्रदेश की, तो इसका वैकेंसी का जो आवेदन है वो कब से चालू हो चुका है, तो 9 जून 2026 से चालू हो चुका है। और साथ ही कब खत्म होगा, तो 29/6/2026। मुश्किल से आपके पास अभी 7 दिन यानी 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो एप्लीकेशन फीस रहने वाला है वो सभी के लिए और सभी कैटेगरी के लिए 25 रुपए रहने वाला है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फीस बिल्कुल ज्यादा नहीं है, मामूली सा 25 रुपए है। ठीक है, 25 रुपए का आप कितना कुरकुरा, ये चिप्स, पेप्सी, स्टिंग पी जाते होंगे। ठीक है, तो जो इसका एप्लीकेशन फीस रहने वाला है वो बहुत कम है, तो अब इंतजार मत कीजिए, इसमें अब आवेदन कीजिए। अब बात करें कि इसमें जब फॉर्म में कोई त्रुटि हो जाए तो इसका करेक्शन चार्ज क्या रहेगा। करेक्शन चार्ज तो अभी इसमें कोई मेंशन नहीं है, लेकिन जो इसका डेट बताया गया है वो रहेगा 6 जून 2026 तक। इससे पहले आप करेक्शन कर लीजिएगा, इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि क्या एग्जाम डेट रहने वाला है। तो जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होगा, इसके 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्या इसमें एज रहने वाला है। जो मिनिमम एज है वो 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो है 40 साल। बात क्लियर। और जो एज है वो काउंट होगा किस पे, 1 जून 2026 के हिसाब से। यदि आप 1 जून 2026 से पहले 18 साल के हो जाते हैं तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, उससे पहले आप नहीं कर पाएंगे। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बात करते हैं आगे, क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जी, इसमें ST SC सबको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और नोटिफिकेशन के अनुसार देख लीजिएगा, 5 साल 7 साल नोटिफिकेशन के अनुसार। पोस्ट की बात करें तो इसमें कुल 170 पोस्ट रहने वाला है। कितना, 170 पोस्ट। एप्लीकेशन फीस की बात हो गई कि सभी के लिए यहाँ 25 रुपए रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें जो है गार्ड की कितनी वैकेंसी है और फायरमैन की कितनी वैकेंसी है। बात करते हैं तो भवन गार्ड के लिए यहाँ पे 120 वैकेंसी रहने वाली है, और फायरमैन या आप फायर गार्ड कह लीजिए तो जिसका 50 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाला है। बात करते हैं कि क्या अब इसका क्वालिफिकेशन है। पहले तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहला आपके पास PET का 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। 10+2 का कोई किसी भी मान्यता प्राप्त से सर्टिफिकेट होना चाहिए 12वीं पास का। ठीक है, और बात करते हैं कि इसमें क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी रहने वाली है। बात करें इसमें हाइट की तो सभी कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर, लेकिन ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे 160 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट में। बात करते हैं कि यहाँ पे चेस्ट के लिए क्या है, तो चेस्ट के लिए मेन के लिए यहाँ पे 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक सभी कैटेगरी के लिए, लेकिन ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 77 से 82 सेंटीमीटर रखा गया है। और बात करते हैं कि फीमेल के हाइट के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो 152 सेंटीमीटर है। कितना, 152 सेंटीमीटर, लेकिन फीमेल में भी ST कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर के यहाँ पे हाइट रखा गया है। ठीक है, एग्जैक्ट इसी की तरह सेम अबव, ठीक है, इसका भी क्वालिफिकेशन हो जाएगा। किसका, फायर गार्ड का या फायरमैन का। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या इसमें एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो पहला आपका हिस्ट्री रहेगा, जिसमें हिस्ट्री किसका, इंडिया का। ठीक है, जिसमें आप प्राचीन इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया। ठीक है, ये तीनों इतिहास आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। अब बात करें तो बेसिक जियोग्राफी किसकी, तो बेसिक जियोग्राफी आपकी इंडिया की। ठीक है, अब बात करें हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में कुल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसके 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है। बात करते हैं कि ज्योग्राफी में तो बेसिक इंडिया की ज्योग्राफी, जिसका 5 क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। बात करते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक कैसे तैयारी करनी है, अभी हम 1 मिनट बाद इस विषय पर भी बात करेंगे। इकोनॉमिक में 5 क्वेश्चन रहने वाला है 5 नंबर का। और पॉलिटी में जो अधिनियम है, कैसे विकास हुआ संविधान सभा का, ठीक है, ये सब इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आर्टिकल के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, और साथ ही जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, ये सब भी पूछा जाएगा।
जिसका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो 10 क्वेश्चन है 10 नंबर का। और साइंस में आपसे पूछा जाएगा, पहला तो क्या होगा, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ये तीनों आपसे पूछा जाएगा। ये 10th क्लास का एकदम बेसिक होगा, साइंस भी एकदम बेसिक होगा, जिसका कुल 10 क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। बात क्लियर। अगला है इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में पूछा जाएगा, तो 10 क्वेश्चन होगा, ये भी 10 नंबर का। और स्पोर्ट इन इंडिया, आप लूसेंट में देखेंगे कि लिखा होगा खेल कूद करके एक विषय होगा, ठीक है, वहीं से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। करंट अफेयर का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, एक तरीके से सबके बराबर ही है, क्योंकि करंट अफेयर भी यहाँ 10 पूछा गया है, ठीक है, कितने 10 नंबर का, ठीक है। जो ये हिस्ट्री से लेके स्पोर्ट इन इंडिया, खेलकूद तक, इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, तो इसकी तैयारी आप लूसेंट से कर सकते हैं। पूरी लूसेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका ये पार्ट ए, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी में क्या है। पार्ट बी में कंप्यूटर है, ये भी आपका लूसेंट से खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप बस ये लूसेंट खत्म कर लेंगे तो आपका पार्ट ए और पार्ट बी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन रखा गया है, 15 मार्क्स का, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके लिए आपको एक किताब लेना पड़ेगा, ठीक है, जीके उत्तर प्रदेश का क्या भूगोल है, क्या राजनीति है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि 20 क्वेश्चन होगा 20 नंबर का। सभी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी मिलाकर आपसे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको इसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। टोटल मिला के जो इसका वेटेज बन रहा है 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100 नंबर का, और कितना 120 मिनट यानी 2 घंटा, ठीक है। बात करिए तैयारी किसे करनी है, तो मैंने अभी बताया, हिस्ट्री से लेकर स्पोर्ट इन इंडिया और कंप्यूटर, इसका आप लूसेंट से कंप्लीट कर लीजिए, लूसेंट से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और साथ ही जीके उत्तर प्रदेश और करंट अफेयर के लिए आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। इसी के साथ तैयारी कैसे करना है बात हो गया, ठीक। और जो सैलरी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैलरी इसका लेवल 3 का रहने वाला है। देखिए, फायरमैन और भवन गार्ड के लिए 12वीं पास मांगा गया है, लेकिन इसमें लेवल 2 का सैलरी होना चाहिए, लेकिन आपको लेवल 3 का सैलरी दिया जा रहा है, जिसमें 29,200 में भी बेसिक पे होता है, सॉरी, इसमें 21,200 होता है बेसिक पे, ठीक है। तो कुल हैंड इन हैंड जो आपकी सैलरी आएगी वो लगभग 25 से 30 के, यानी 25 से 30 हजार के बीच में आपके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। तो मैं इसका जो ऑफिशियल लिंक है जहां से अप्लाई करना है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाइए, अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम अभी 7 दिन बचा है, एप्लीकेशन फीस भी बहुत कम है और क्राइटेरिया भी 10+2 है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।